हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द फोर्थ सेशन ऑफ पार्टनरशिप। फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे थे स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ पार्टनरशिप। आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था हाउ टू मेंटेन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। आइए इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। एग्जाम्पल, T and C are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. Their capitals were rupee 60,000 and 40,000 as on January 1st, 2015. During the year, they earned a profit of rupee 30,000. According to the partnership deed, both the partners are entitled to rupee 1,000 per month as salary and 5% interest on their capital. They are also to be charged an interest of 5% on their drawings irrespective of the period, which is 12,000 for T and 8,000 for C. ये दी गई है ड्राइंग्स उनकी। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड। तो फ्रेंड्स, यहां पर हमें कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया गया है लेकिन करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं दिया गया है, तो हम करंट अकाउंट जो मेंटेन करेंगे वो बिना बैलेंस का करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, इस पूरे क्वेश्चन में कोई भी एडिशनल कैपिटल नहीं दी गई है, तो उस केस में जो कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस होगा वही हमारा क्लोजिंग बैलेंस होगा, क्योंकि कैपिटल में कोई भी चेंज नहीं आया। चलिए आंसर शुरू करते हैं हमारा। सबसे पहले फॉर्मेट बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और अब बनाते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। बोथ द पार्टनर्स टी एंड सी। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस लेते हैं 1 जनवरी 2015 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000 फॉर टी एंड 40,000 फॉर सी। इस कैपिटल अकाउंट की हम टोटल लगाकर इसे क्लोज कर देते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर यहां पर कोई भी कैपिटल में चेंज नहीं हुआ है। अब हम चलते हैं हमारे पार्टनर्स करंट अकाउंट की ओर। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, करंट अकाउंट का कोई भी बैलेंस नहीं दिया गया है, इसीलिए हम जितने भी एडजस्टमेंट या अप्रोप्रिएशन दिए गए हैं उन्हीं की एंट्री को यहां पर पोस्ट करते रहेंगे। सबसे पहला दिया गया है बोथ द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू रुपी 1,000 पर मंथ एज सैलरी। तो 2015 में जो सैलरी मिलेगी वो कितनी होगी? टी को 12,000 और सी को 12,000, दोनों को इक्वल सैलरी मिलेगी। उसके बाद है 5% इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब कैलकुलेट करेंगे तो कैपिटल उनकी फिक्स्ड है पूरे ईयर के लिए। ओपनिंग बैलेंस जो था वो थ्रू आउट द ईयर बिजनेस में यूज आया है, तो उसके ऊपर टी का इंटरेस्ट आएगा 3,000 और सी का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 40,000 पर 5% 2,000 रुपीज। नेक्स्ट दिया गया है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स दी गई है 12,000 फॉर टी एंड 8,000 फॉर सी। अब ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज करना है 5%। 12,000 पर अगर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 5% तो वो आएगा 600 रुपीज, और 8,000 पर चार्ज करेंगे तो वो आएगा 400 रुपीज। सारे अप्रोप्रिएशंस कर लिए हैं, अब इन्हें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। फ्रेंड्स, यहां पर है कि दे हैव अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ रुपी 30,000। तो बिजनेस प्रॉफिट जो कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर होकर आया होगा वो कितना था? 30,000। उसमें से 12,000 सैलरी ऑफ टी और 12,000 सैलरी ऑफ सी उसे डिडक्ट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दोनों को हमने अलाउ किया वो डिडक्ट करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हमने चार्ज किया उनसे उसे ऐड करना पड़ेगा। तो आइए प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो प्रॉफिट क्या होगा? 30,000 माइनस 12,000 प्लस 12,000 प्लस 3,000 प्लस 2,000। ये हमने उनको पेमेंट्स किए हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी के, और उसके बाद में प्लस करेंगे हम 600 एंड 400 यानी 1,000 जो हमने चार्ज किया है ड्राइंग का। हमारा जो बैलेंसिंग फिगर आता है प्रॉफिट का वो है 2,000। इस प्रॉफिट को 3:2 के रेशियो में जो कि दिया गया है उसमें हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो टी का क्या शेयर होगा? 2,000 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, ये है 1,200।
और सी का शेयर होगा 2000 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, ये है 800। टोटल्स लगाते हैं क्रेडिट साइड की, 16,240, 14,800 फॉर सी, इन्हें लिखते हैं डेबिट साइड में। अब जो हमारा बैलेंस निकलेगा वो बैलेंस है टी का 3,600 और सी का 6,400। फ्रेंड्स, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि यहां क्वेश्चन में दिया गया है दे अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ ₹30,000। इसे हमने अंडरलाइन किया है और बोल्ड भी किया है। अगर यहां पर दे अर्नड ए प्रॉफिट की जगह दे डिस्ट्रीब्यूटेड ए प्रॉफिट लिखा होता या लिखा होता प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट, तो क्या करते हम? तो इस प्रॉफिट को जो हमने 1200 और 800 जो डिस्ट्रीब्यूट किया उसकी जगह 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट करते हम और उसका जो है प्रॉफिट दोनों का चेंज हो जाता। इसी तरह से हमारा बैलेंस भी चेंज हो जाता। तो जब भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे उस समय ये पर्टिकुलरली देखेंगे कि जो प्रॉफिट का फिगर दिया गया है क्या वो प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन के पहले का है या एप्रोप्रिएशन के बाद का है, क्योंकि उसका एडजस्टमेंट उसी हिसाब से होगा। जनरली अगर ये दिया गया हो कि दे अर्नड ए प्रॉफिट, तो अर्नड ए प्रॉफिट क्या होता है? बिजनेस प्रॉफिट, जो कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कैलकुलेट होता है। तो इस केस में इस प्रॉफिट में से जितने भी एप्रोप्रिएशंस है उन सब का एडजस्टमेंट करने के बाद में जो बैलेंसिंग फिगर होगा उसे दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। आइए अब देखते हैं हम आज क्या डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि हम कैपिटल अकाउंट में दो इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट करते हैं। पहला करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सेकंड करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आइए इस सेशन में आज हम देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जनरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड इन टू सिचुएशंस। दो सिचुएशंस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। फर्स्ट है व्हेन देयर इज अनइक्वल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द पार्टनर्स बट दे शेयर प्रॉफिट इक्वली। दो पार्टनर्स हैं, दोनों ही प्रॉफिट को इक्वल शेयर कर रहे हैं, लेकिन एक पार्टनर की कैपिटल ज्यादा है, दूसरे की कम है। तो जिस पार्टनर की कैपिटल ज्यादा है वो ये चाहेगा कि एटलीस्ट प्रॉफिट का वो पार्ट जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में मुझे मिल रहा है वो मुझे थोड़ा ज्यादा मिले, क्योंकि मैंने कैपिटल ज्यादा इंट्रोड्यूस किया। इसीलिए वो ये प्रपोजल रखता है कि भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी होना चाहिए ऑन ए सर्टेन परसेंटेज। सेकेंड सिचुएशन है व्हेन कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टनर्स आर इक्वल बट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट इक्वल। दोनों पार्टनर्स ने कैपिटल तो इक्वल लगाई है, लेकिन उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो इक्वल नहीं है, यानी एक को ज्यादा मिल रहा है, दूसरे को थोड़ा कम मिल रहा है। नेचुरली दो केसेस में क्या होगा, एक को ज्यादा और एक को कम मिलेगा जब अनइक्वल होगा। तो उस केस में वो पार्टनर्स चाहते हैं कि कम से कम प्रॉफिट का वो पार्ट जो एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको मिल रहा है वो बराबर मिले। तो इसलिए भी जब दोनों पार्टनर्स की कैपिटल इक्वल होती है तो जिसका शेयर कम होता है वो कम से कम ये डिमांड करता है कि मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलना चाहिए। उसे मालूम है कि उसे दूसरे से बिल्कुल बराबर मिलेगा क्योंकि दोनों की कैपिटल समान है। अ पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल एज ए मैटर ऑफ राइट। ये उसका अधिकार नहीं है। तो क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ओनली व्हेन इट इज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में लिखा होना जरूरी है, तभी मिलेगा। इफ इट इज नॉट प्रोवाइडेड इन द डीड और देयर इज नो डीड, या तो ये लिखा नहीं हो या दोनों के बीच में कोई डीड या एग्रीमेंट हो ही नहीं, तो उस केस में क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड टू एनी पार्टनर इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। चाहे उनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन कैसा भी हो, दो पार्टनर्स में से एक ने 10 लाख रुपए कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया है, दूसरे ने 50,000 किया है, फिर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा अगर ना तो
एग्रीमेंट में प्रोवाइडेड है और दूसरी सिचुएशन दोनों के बीच में कोई एग्रीमेंट ही नहीं है, तो इन दोनों सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स इज कैलकुलेटेड फॉर द रिलेवेंट पीरियड फॉर विच द अमाउंट ऑफ कैपिटल हैज बीन यूज्ड इन बिजनेस। बिजनेस में कैपिटल कितने समय तक यूज आई, कितनी कैपिटल यूज आई, उसके हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया जाएगा। नॉर्मली इट इज चार्ज्ड फॉर फुल ईयर ऑन द बैलेंस ऑफ कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अनलेस सम फ्रेश कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर। नॉर्मली क्या है कि जो ओपनिंग बैलेंस है उस पर फुल ईयर का चार्ज किया जाएगा। नॉर्मली अगर कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है एज ए एडिशनल कैपिटल तो क्या करेंगे, ऑन एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इंटरेस्ट फॉर द रिलेवेंट पीरियड ऑफ यूटिलाइजेशन इज कैलकुलेटेड। उस एडिशनल कैपिटल पर जिस पीरियड में वो यूटिलाइज हुई है उस पीरियड का कैलकुलेट किया जाएगा। इन केस ऑफ विड्रॉल या रिडक्शन ऑफ कैपिटल, इंटरेस्ट फ्रॉम डेट ऑफ विड्रॉल टिल एंड ऑफ ईयर इज कैलकुलेटेड एंड reduced from the total interest calculated on opening balance and addition if any। अगर विड्रॉल हो तो क्या होगा, विड्रॉल के केस में विड्रॉल की डेट से एंड ऑफ द ईयर तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा और वो ओपनिंग बैलेंस और यदि कोई एडिशन है तो उन दोनों पर जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया है उसके सम में से डिडक्ट किया जाएगा। We can also calculate interest on balance in capital account for the period it remains in the books। एक और भी मेथड है कि जितना बैलेंस बुक्स में रहता है उस पर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जा सकता है। सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स ओनली। thus in case of loss, no interest is provided. But in case of insufficient profit, that is net profit less than the amount of interest on capital, the amount of profit is distributed in the ratio of interest on capital as partners get profit by way of interest on capital only। Interest on capital हमेशा प्रॉफिट में से ही प्रोवाइड किया जाएगा। लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पे करने में प्रॉफिट इनसफिशिएंट हो, इनसफिशिएंट का मतलब अगर दो पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 है और प्रॉफिट अवेलेबल 7,000 है तो उस केस में उस इनसफिशिएंट प्रॉफिट को पार्टनर्स के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। इन केस ऑफ नॉर्मल सिचुएशन उन दोनों का रेशियो देखेंगे कि पार्टनर्स का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो है वो क्या है और अवेलेबल प्रॉफिट को उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आइए अब हम एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करते हैं। Example, Rohit and Rishabh are partners in a firm. Their capital accounts as on April 1st, 2018 showed a balance of rupee 3,50,000 and 4 lakh respectively. On 1st July 2018, Rohit introduced additional capital of rupees 1,50,000 and Rishabh rupees 80,000. On January 1st, 2019, Rohit withdrew rupees 50,000 and on March 1st, 2019, Rishabh withdrew rupees 60,000 from their capitals. Interest is allowed at 10% per annum. Calculate interest payable on capital to both the partners during the financial year 2018 and 19. चलिए हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टाइमलाइन बनाएंगे क्योंकि यहां पर क्या है,
ओपनिंग बैलेंस भी है, एडिशन भी है, विड्रॉल भी है। तो किस डेट को कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ है उसे हम एक टाइमलाइन पर पहले रिकॉर्ड कर लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं रोहित के केस में ओपनिंग बैलेंस था 1 अप्रैल को, वो था 3,50,000। उसके बाद में 1 जुलाई को एडिशन हुआ है 1,50,000 का, और 1 जनवरी को विड्रॉल किया है 50,000 का। अब हम कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन द केस ऑफ रोहित, और हमारा फर्स्ट मेथड अप्लाई करते हैं। फर्स्ट मेथड जो अभी हमने डिस्कस किया था, नॉर्मली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज्ड फॉर फुल ईयर on the balance of capital at the beginning of the year unless some fresh capital is introduced during the year। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस पर क्या करेंगे, हम फुल ईयर का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, यानी कि 12 मंथ्स का। ठीक है। अब सेकंड सिचुएशन हमने दी थी, ऑन एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इंटरेस्ट फॉर द रिलेवेंट पीरियड ऑफ यूटिलाइजेशन इज कैलकुलेटेड। जो एडिशन हमने 1 जुलाई को किया है उसको यूटिलाइज कब किया है, 1 जुलाई से लेकर एंड ऑफ द ईयर तक। तो यूटिलाइजेशन के पीरियड का यानी 9 मंथ्स का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, किस पर, जो एडिशन हुआ है 1,50,000 पर। इन केस ऑफ विड्रॉल या रिडक्शन ऑफ कैपिटल, इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ विड्रॉल टिल एंड ऑफ ईयर इज कैलकुलेटेड एंड reduced from the total interest calculated on opening balance and addition if any। विड्रॉल के केस में क्या होगा, विड्रॉल की डेट से लेकर एंड ऑफ द ईयर यानी 1 जनवरी से 31 मार्च तक का 3 मंथ्स का ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, और ओपनिंग बैलेंस और एडिशन पर जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है उसमें से इसको रिड्यूस कर देंगे। तो आइए अब इसको फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। हम यहां पर लगाएंगे सिंपल फॉर्मूला, यानी फर्स्ट 3,50,000 पर फुल ईयर का चार्ज करेंगे 10%, वो आता है 35,000। उसमें हम ऐड करेंगे, याद रखना दोस्तों, उसमें ऐड करना है एडिशन को। एडिशन है 1,50,000 का और उस पर केवल 9 मंथ्स का चार्ज करना है। तो सिंपल फॉर्मूला क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय मंथ्स डिवाइडेड बाय 12। तो 1,50,000 पर 9 मंथ्स का हमें चार्ज करना है, और ये आता है 11,250। इन दोनों में से जो विड्रॉल का है, जो हमने कैपिटल रिड्यूस की है, उसका इंटरेस्ट क्या करना है, अब उस इंटरेस्ट को लेस करना है। तो 50,000 पर 3 मंथ्स का 10% से, और वो आता है 1,250। अब इनको कैलकुलेट करते हैं, 35,000 प्लस 11,250 माइनस 1,250, और इंटरेस्ट का फिगर आता है 45,000। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मेथड नंबर 1 से हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया है। आइए अब देखते हैं हमारा मेथड नंबर 2 क्या था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टाइमलाइन बनाएंगे और टाइमलाइन पर मार्क करेंगे जो भी एडिशन या विड्रॉल हुआ है। अब देखते हैं हमने क्या डिस्कस किया था। वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट फॉर द पीरियड इट रिमेन्स इन द बुक्स। इसका मतलब है कि जो कैपिटल बैलेंस हमारी बुक्स में रहा था उस पर भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट जो ओपनिंग बैलेंस हमारे पास में था वो हमारा कब तक बुक्स में एज इट इज रहा था, ये था अप्रैल से शुरू करते हैं, अप्रैल मई जून 3 महीने तक हमारा ओपनिंग बैलेंस बुक्स में था, वो एज इट इज हमारी बुक्स में रहा था। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, 3,50,000 पर 3 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे। 1 जुलाई को एडिशन हुआ, यानी कि बैलेंस में चेंज हो गया, और एडिशन हुआ 1,50,000 का, टोटल बैलेंस क्या हो गया 5 लाख। अब ये 5 लाख बैलेंस कितने महीने तक बिजनेस में एज इट इज रहा उसको देखना शुरू करते हैं। जुलाई से शुरू करते हैं, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, 6 मंथ्स तक
ये हमारे पास में हमारी बुक्स में ये बैलेंस रहा था। तो 5 लाख पर क्या करेंगे हम 6 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। उसके बाद में रोहित ने कैपिटल में से 50,000 विड्रॉ कर लिए और उसका बैलेंस कितना हो गया 4,50,000, जो कि टिल द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास में एज इट इज रहा था। तो जनवरी, फरवरी और मार्च ये बैलेंस हमारी बुक्स में कब तक रहा 3 मंथ्स तक। तो 4,50,000 पर 3 मंथ्स का, जहां हमने फर्स्ट मेथड में ओपनिंग बैलेंस पर फुल ईयर का लगाया था, सेकंड मेथड में हमने ओपनिंग बैलेंस से उस डेट तक का लगाया जब हमारा बैलेंस चेंज हुआ है, और उसके हिसाब से हमने बैलेंसिंग मेथड पर ये इंटरेस्ट चार्ज किया है। अब देखते हैं 4,50,000 पर 3 मंथ्स का क्या होगा 8,750। इसमें ऐड करना है 5 लाख का 6 मंथ का, ये आता है 25,000। अब लास्ट में विड्रॉल के केस में इसमें लेस नहीं करना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो हमारा बैलेंस था वो 5 लाख से रिड्यूस करके कितना कर दिया 4,50,000। तो इसको भी हम ऐड करेंगे, ऐड करके 4,50,000 पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 3 मंथ्स का, और वो आता है 11,250। इन तीनों को अब हम ऐड करेंगे 8,750 प्लस 25,000 प्लस 11,250, और ये भी हमारा आता है 45,000। यानी दोनों मेथड से हमारा इंटरेस्ट सेम कैलकुलेट होता है। आइए रोहित के बाद अब हम करते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इन केस ऑफ ऋषभ। सबसे पहले ऋषभ की इंफॉर्मेशन को यहां नोट डाउन कर लेते हैं। 1 अप्रैल 2018 को जो बैलेंस है वो है 4 लाख रुपीज। 1 जुलाई को एडिशन है 80,000 और विड्रॉल है 1 मार्च को 60,000। जिस तरह से हमने रोहित के केस में टाइमलाइन बनाई थी, यहां पर भी हम एक टाइमलाइन बनाएंगे और उस पर मार्क करेंगे ओपनिंग बैलेंस, एडिशन एंड विड्रॉल। अब ऋषभ के केस में मेथड नंबर 1 से कैलकुलेशन करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस पर जो 4 लाख रुपीज है फुल ईयर का यानी 12 मंथ्स का कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट। उसके बाद में 1 जुलाई को जो एडिशन हुआ है 80,000, उस पर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर यानी कि 9 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। और लास्ट में जो विड्रॉल है जो कि 1 मार्च को हुई है, उस पर 1 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, और इस विड्रॉल के इंटरेस्ट को ओपनिंग बैलेंस और एडिशन के इंटरेस्ट से जो टोटल आएगी उससे हम डिडक्ट करेंगे। तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं ओपनिंग बैलेंस पर 4 लाख रुपीज मल्टीप्लाई बाय 10/100, क्योंकि इसके ऊपर फुल रेट चार्ज करनी है पूरे साल की 40,000। इसमें हम ऐड करेंगे 80,000 पर 9 मंथ्स का, और ये आता है 6,000 रुपीज। अब जो विड्रॉल हुआ है उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करके इन दोनों के इंटरेस्ट में से लेस करेंगे, तो 60,000 पर 1 मंथ का, और ये आता है 500 रुपीज। अब इसकी कैलकुलेशन देखते हैं। 40,000 प्लस 6,000 माइनस 500, ये आता है 45,500। फ्रेंड्स, अब एक नया मेथड लगाएंगे जिसे कहते हैं प्रोडक्ट मेथड। आइए देखते हैं प्रोडक्ट मेथड क्या है। इस प्रोडक्ट मेथड में एक टेबल बनाएंगे हम। उस टेबल पर पहला कॉलम कैपिटल का है, सेकंड ड्यूरेशन का, और थर्ड है प्रोडक्ट का। जो मंथली प्रोडक्ट हम करेंगे कैलकुलेट कैपिटल और मंथ को मल्टीप्लाई करके। तो सबसे पहले 4 लाख रुपीज जो ओपनिंग बैलेंस था वो कितने मंथ तक हमारी बुक्स में रहा 12 मंथ तक, जैसा कि हमने ऊपर भी कैलकुलेट किया है। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मंथली प्रोडक्ट आता है 48 लाख रुपीज। नेक्स्ट हम लेंगे 80,000 9 मंथ्स के लिए, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आएगा प्रोडक्ट 7,20,000। अब जो थर्ड विड्रॉल का है जिसे हमने माइनस किया था, यहां पर हम उसे माइनस करेंगे यानी ब्रैकेट में शो करेंगे 1 मंथ के लिए, और इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो है -60,000। इसकी हम टोटल लगाते हैं 54,60,000।
फ्रेंड्स, ये प्रोडक्ट जो कैलकुलेट किया गया है वो मंथली है, लेकिन हमारी रेट जो दी गई है वो क्या है, ईयरली, यानी पर एनम रेट है। तो इस प्रोडक्ट की टोटल को ईयरली बनाने के लिए क्या किया जाएगा, इसे ईयरली बनाने के लिए हम 12 से डिवाइड कर देंगे। 12 से डिवाइड करते ही ये क्या हो जाएगा, ये जो प्रोडक्ट टोटल हमारे पास में आई है ये ईयरली कन्वर्ट हो जाएगी 4,50,000। अब इस ईयरली कन्वर्जन जो हमारे पास में फिगर आया है उस पर हम डायरेक्ट रेट अप्लाई कर देंगे जो हमारे पास में इंटरेस्ट की रेट दी गई है। तो 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100, ये आता है 45,500, जो कि एग्जैक्टली वही है जो कि हमने मेथड नंबर 1 से कैलकुलेट किया है। फ्रेंड्स, ये जो हमने कैलकुलेशन की है ये केवल एक्सटेंशन है जो हमने ऊपर अभी मेथड नंबर 1 में जो कैलकुलेशन की उस पे जो फॉर्मूला लगाया उसका फॉर्मूला क्या था, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय मंथ्स डिवाइड बाय 12। हम फॉर्मूला लिख देते हैं, अमाउंट है, उस पर हमने रेट डिवाइड बाय 100 किया और फिर मंथ का चार्ज किया है, जैसा कि हमने ऊपर एक बॉक्स में दिखा रखा है। अब हमारे पास में जो हमने प्रोडक्ट मेथड में इसी फॉर्मूले को अप्लाई किया है, कैसे, इसे देखते हैं हम। सबसे पहले हमने अमाउंट में मंथ को मल्टीप्लाई कर दिया और यहां पर लिख दिया हमारा मंथली प्रोडक्ट की टोटल। इसका जो भी रिजल्ट आया उस रिजल्ट में हमने 12 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा ईयरली हो गया और इस ईयरली आउटकम पर हमने रेट को अप्लाई कर दिया, तो ये हमारा 45,500 का फिगर आ गया। अब इस अमाउंट को मैं अगर रिमूव करके इसकी जगह प्रोडक्ट की टोटल लिख दूं, अगर हम प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेट करते हैं तो अमाउंट की जगह हम क्या कर दें, प्रोडक्ट की टोटल, तो फिर हमें मंथ की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें मालूम है ये जो प्रोडक्ट की टोटल है ये मंथली है, तो इसमें केवल हमको 12 से डिवाइड करना है। तो मंथ की जगह मैं कर देता हूं 1। तो नया फॉर्मूला हमारे पास में इन केस ऑफ प्रोडक्ट मेथड क्या आता है, प्रोडक्ट टोटल मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1/12, ये हमारा नया फॉर्मूला है। अब जब भी हम प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेशन करेंगे तो इसी मेथड को अप्लाई करेंगे। फ्रेंड्स, ये प्रोडक्ट मेथड जो है वो ईयरली 3 या 4 ट्रांजैक्शन हो तब तक हेल्पफुल रहता है, क्योंकि अगर एवरी मंथ में कोई एडिशन करे या एवरी मंथ में कोई एडिशन या डिडक्शन करे तो इसकी कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाती है। तो इसी प्रोडक्ट मेथड को हम इन केस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ड्राइंग में और अच्छी तरह से समझेंगे और उसका एक और शॉर्ट फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हम यहीं तक प्रोडक्ट मेथड को देखेंगे। आइए अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर बेस्ड एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। राम एंड रहीम आर पार्टनर्स sharing profits and losses in the ratio of 3:5. Their capital accounts showed a balance of rupee 2 lakhs and 3 lakhs respectively. On January 1st, 2019, show the treatment of interest on capital for the year ending on December 31st, 2019 in each of the following alternatives. अब ये कुछ different situation दे रखी है। पहली situation है if the partnership deed is silent as to the payment of interest on capital and profit for the year is 75,000. Second situation है if partnership deed provides for interest on capital at 10% per annum and the firm incurred a loss of rupees 25,000 during the year. और थर्ड सिचुएशन दे रखी है if partnership deed provides for interest on capital at the rate of 10% per annum and firm earned a profit of rupee 1,50,000 during the year. और फोर्थ सिचुएशन है if the partnership deed provides for interest on capital at 10% per annum
and the firm earned a profit of ₹30,000 during the year. तो आइए डिफरेंट सिचुएशन में देखते हैं कि राम और रहीम के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कैसे होगी। आइए अब देखते हैं फर्स्ट सिचुएशन। इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देन नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो उस केस में क्या होगा? द प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखते हैं सेकेंड सिचुएशन। इन केस ऑफ लॉस, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब लॉस होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं होगा। द लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन बोथ द पार्टनर्स इन PSR। PSR यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब थर्ड सिचुएशन देखते हैं। जब प्रॉफिट कितना था? 1,50,000। सिंस देयर आर सफिशिएंट प्रॉफिट, द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एंड रिमेनिंग प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन पार्टनर्स PSR। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? सिंपल है। इंटरेस्ट राम को जो हुआ है वो 2 लाख रुपीस पर 10% कैलकुलेट करेंगे 20,000, और रहीम को है वो 3 लाख रुपीस पर 10% 30,000। और इन दोनों की इंटरेस्ट पेमेंट के बाद में जो रिमेनिंग प्रॉफिट है 1,50,000 माइनस 20,000 माइनस 30,000, ये आता है 1 लाख रुपीस। दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन दी राम एंड रहीम इन 3:5। अब फोर्थ सिचुएशन आती है। फोर्थ सिचुएशन में हमने यहां देखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 50,000, जबकि प्रॉफिट अर्न कितना है? प्रॉफिट अर्न है ओनली 30,000। यानी प्रॉफिट है बट इट इज इनसफिशिएंट प्रॉफिट फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस केस में क्या करेंगे? जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, सिंस द प्रॉफिट इज इनसफिशिएंट टू पे फुल इंटरेस्ट दैट इज 50,000, सो द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू द एक्सटेंट प्रॉफिट इज अवेलेबल। यानी जितना प्रॉफिट अवेलेबल है उतना उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया जाएगा। फॉर दिस अवेलेबल प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम? रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? राम का 20,000, रहीम का 30,000, यानी कि 2:3। तो जो अवेलेबल प्रॉफिट है 30,000 उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे राम और रहीम में। किस रेशियो में? 2:3 में। तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5, ये राम का शेयर हो गया 12,000, और ये रहीम का शेयर हो गया 18,000। अब अगर आप गौर से देखेंगे तो जो टोटल इंटरेस्ट पेमेंट करना था राम और रहीम को वो है 50,000, जबकि प्रॉफिट कितना अर्न हुआ है? 30,000। तो यानी कि प्रॉफिट जो है वो इंटरेस्ट का 60% है, तो इसलिए उनको इंटरेस्ट भी 60% ही मिला है। अगर आप कैलकुलेट करें तो 50,000 का 60% होता है 30,000 जो कि प्रॉफिट है। तो राम को 20,000 का 60% मिला है 12,000, और रहीम को 30,000 का 60% मिला है 18,000। तो ये जो अवेलेबल प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में अब हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।